आज हम जानेंगे कि किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। तत्व में प्रेजेंट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जानने के लिए Z जो होता है वह परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या होती है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। न्यूट्रॉन उदासीन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितना परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन होगा, वही इलेक्ट्रॉन होगा। पर उदासीन परमाणु के लिए यदि परमाणु उदासीन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर जाते हैं पर प्रोटॉन नहीं जाता। प्रोटॉन परमाणु में ही प्रेजेंट होता है। इसलिए परमाणु क्रमांक बराबर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। उदासीन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या होता है? परमाणु भार किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ जो नीचे लिखा रहता है वो Z ये परमाणु क्रमांक है और यानी सोडियम के लिए 23 परमाणु भार है तो Z = 11 दिया है। अब ये सोडियम यहाँ पर न्यूट्रल है, उदासीन है, इसलिए प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन 11 है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ परमाणु भार होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो 23 दोनों की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग हो। तो प्रोटॉन 11 है तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 12। अब यहाँ से यदि 17Cl35 में देखें तो Z कितना होगा? 17। तो परमाणु क्रमांक बराबर 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो 35 हुआ टोटल, 17 प्रोटॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने हो गए? 18। तो इलेक्ट्रॉन 17 हो गए, 17 प्रोटॉन हो गए, 18 न्यूट्रॉन हो गए। 20 Ca 40 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताना है।